मैं भाजपा करता हूँ, लेकिन भाजपा करते हुए भी मेरे को जो अशोक भाई जो इतना बढ़िया इस वार्ड के अंदर उनका नाम है, उतना नाम किसी का नहीं होगा। राजनीति के तौर पर मोदी उनको कोई बेइज्जत कर रहा है तो ये तो अलग बात है। एक बार नहीं बोले और उनके पास गए, उनके पिताजी भी बैठे हुए थे। समझ जाइए कि ये आपका समझ जाइए क्या है चंद्रा राय स्ट्रीट। आरोप लग रहा है, ये गलत बात है। ये मन गढ़ंत कहानी बनाकर ये पब्लिक में शो किया जा रहा है। 42 नंबर वार्ड में तो आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं सुना कि उनके प्रति कोई गलत बोला। तो अच्छा व्यवहार होगा तभी ना कोई ऐसा बोलेगा। आज तक कभी कोई उनके प्रति ये नहीं सुनाई दिया कि वो कोई गलत कर रहे हैं या कर रहे हैं। उनका काम सब अच्छा ही है। इस टाइप का नहीं लगा मेरे को, और आज तक अगर इस टाइप का होता तो आज 20 साल से मेरा कनेक्शन है। कहीं ना कहीं तो समझ में आता पहले भी, लेकिन वो वैसा नहीं है। वार्ड प्रेसिडेंट तो अब वो बना है यहाँ पे। ओझाई की गिरफ्तारी को हम लोग सच नहीं मानते, क्योंकि उनके घर में आज से नहीं, पूर्वजों से बहुत पहले से हाथी रहती आई है। तो हाथी रखने वाले घर में तो हाथी के दांत मिलेगा ही, एक कंपलसरी चीज़ है। लेकिन उन्होंने फंसाया भी गया कोई साजिश के तहत। मैं इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। राजनीति के तौर पर मोदी उनको कोई बेइज्जत कर रहा है तो ये तो अलग बात है। कोलकाता कारपोरेशन के वार्ड नंबर 42 के प्रेसिडेंट अशोक ओंझा हाथी दांत के तस्करी में गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर काफी आलोचनाएं हुई। विरोधी पार्टियों के लोगों ने कई एक आरोप भी अशोक ओंझा पर लगाए। वही वार्ड 42 के स्थानीयों एवं व्यवसायी का कहने हैं कि यह सिर्फ अशोक ओंझा की छवि को खराब करने की कोशिश है। अशोक ओंझा अच्छे और खानदानी लोग हैं। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से हाथी रखी जाती है। आज भी उनके पास हाथ और घोड़े उनके दरवाजे पर हैं। यह सिर्फ अशोक ओंझा को बदनाम किया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। हमको तो लगता है कि राजनीति से प्रेरित है, और जहाँ तक उनका सवाल है, आज नहीं, हम लोग बरसों से उनके खानदान को जानते हैं। और वहाँ पर बक्सर में उतरने भर का नाम है कि उनके परिवार का भी नाम ले लेगा तो मैं कितने प्रतिष्ठित है। जब आप वहाँ जाइएगा तभी आप समझ पाइएगा। यहाँ से समझाना आपको बहुत मुश्किल है। वो क्या है वो हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि हम बलिया गए हैं। तो इस बार उस बार वाला बात है। तो बक्सर में भी हमारे रिलेटिव भेज रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं उसको कि उनका कितना बड़ा वहाँ पर ये है। तो मान है, सम्मान है। अब उनको यदि कोई उनको ये करना चाहे राजनीति के तौर पर, मोदी उनको कोई बेइज्जत कर रहा है तो ये तो अलग बात है। तो राजनीति में ऐसा होता है, और हम लोग नहीं जानते कि उनमें इस तरह का किसी प्रकार का कोई उनके पास में ये नहीं। उनको कमी क्या चीज़ का है। जहाँ तक रहा हाथी का सवाल, तो अब कहाँ क्या फॉल्ट हो गया है ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया है जिससे कि हाथी के बारे में वो ये करेंगे या वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उनसे ये गलती हो सका हो कि कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं किए होंगे, बस कितना ही गलती है, और कोई गलती नहीं। उनका हाथी उनका है, खरीदा उन्होंने। कहीं से ये भी नहीं है कि उसका हाथी का दांत या क्या जो भी कहा जा रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पॉलिटिकल कैरियर अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक रहा मान सम्मान, वो किसी हाल में ख़त्म होने वाला नहीं होता। उनका चाहे उनके परिवार का कोई ऐसा रिकॉर्ड हो तब तो समझा जाए कि हाँ भाई ये गलत किया गया। तो है ही नहीं। अब कोई प्रतिष्ठा पर कोई आँच लगाने के लिए काम करे तो अलग बात है। कौन लोग हो सकते हैं ये कहना मुश्किल है। कोई ना कोई राजनीति में जो उनका विरोधी होगा वही होगा, और कौन करेगा। राजनीति तो आखिर यही है ना। अब इस पार्टी का उस पार्टी वालों को, उस पार्टी का उस पार्टी वालों, ये चलता ही रहता है। तो अब किसी में कोई ना कोई किया होगा, कोई ने कोई खबर दे दिया होगा। हकीकत तो ऐसा है नहीं कुछ भी। तो आपका कहना है कि साजिश है? एकदम साजिश है। 100 नहीं 500% साजिश है ये, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये तो वहाँ का हुआ, यहाँ तो हम लोग हमेशा अरे हमारे वार्ड के ही हैं, वो 42 वार्ड के वो ये है प्रेसिडेंट हैं। तो उनको पर्सनली तो हम लोग जानते ही है ना कि क्या है क्या नहीं है। कोई ऐसा इस अंचल में भी कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता कि उन्होंने हमारे लिए ये किया, खराब किया, या ये भला ही उन्होंने किया है। तो समझ जाइए कि हाथी घोड़ा का उन लोगों का ये सब है। किसी भी आदमी का तकलीफ हो, आराम हो, हर समय वो तत्काल खड़ा हो जाते हैं। समाजसेवी आदमी समझ जाइए, सबका, चाहे वार्ड का हो, चाहे एरिया का हो, चाहे विधानसभा का हो, हर एक व्यक्ति के साथ में वो खड़ा रहा। सत्य आदमी समझ जाए। इस तरीके से मनगढ़ंत उनको फंसाया जा रहा है कि किसी तरीके से उसको फंसा करके जो है हम करियर को उनको डाउन किया। क्या साजिश कामयाब? जीत तो होगा ही, आज हो चाहे 2 दिन बाद हो।
ये पक्का समझ सकते हैं। कैसे आदमी थे आप लोगों के साथ? अरे बहुत गुड आदमी थे। ऐसा आदमी, हम अपने लड़का का एडमिशन के लिए गए थे तो जाकर कहने पर कभी नहीं पूछे कि आप किस जिला का रहने वाले हैं, गोरखपुर के हैं, फैजाबाद के हैं, कहाँ का रहने वाले हैं। लेकिन एक बार नहीं बोले। हमारे मित्र उनके पास गए, उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, समझ जाइए कि ये आपका समझ जाइए क्या है, गुरचंद्रा राय स्ट्रीट। वहाँ गए और तत्काल बोले कि पांडे जी ये काम जो भी है आप करें। तो सहयोग तो उनका हर समय रहता है। सरकारी बेबुनियाद है, वो तस्कर वाला काम नहीं करते हैं, वो पुश्तैनी हाथी वाले आदमी हैं। पुश्तैनी से हाथी रहता है उनके पास, और वो बहुत बढ़िया आदमी है। कि तस्करी वाला मामला जो लगा है उन पर बहुत गलत आरोप लगा है। उनके घरों से 40 ये गलत बात है। ये जो उन पर आरोप लग रहा है ये गलत बात है। ये मन गढ़ंत कहानी बनाकर ये पब्लिक में शो किया जा रहा है। अशोक भैया ऐसे आदमी नहीं है। नाम हाथी दांत तस्करी के सामने आया, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये एक तरह से साजिश बोली जा सकती है, क्योंकि वो बंदा इस टाइप का नहीं है। और आज से नहीं, मैं अशोक को पर्सनली आज कम से कम भी 15 से 20 साल से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसको जानता हूँ। वो जब 43 का प्रेसिडेंट था तब भी मेरा उसके साथ में ताल्लुकात थे, और अब वो 42 के प्रेसिडेंट था। और एक बिजनेसमैन है, अगले का ट्रांसपोर्ट का काम भी है, थोड़ा बहुत प्रमोटिंग का काम है, लेकिन वो बंदा इस टाइप का नहीं लगा मेरे को। और आज तक अगर इस टाइप का होता तो आज 20 साल से मेरा कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तो समझ में आता पहले भी, लेकिन वो वैसा नहीं है। वार्ड प्रेसिडेंट तो अब वो बना है यहाँ पे, लेकिन पहले वार्ड प्रेसिडेंट नहीं था, फिर भी मेरे से अच्छा रिलेशन है। उनका काम कैसा है वार्ड में, लोगों के साथ कैसा व्यवहार है? लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है, सभी से मिलता जुलता है, किसी के साथ में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं है। कोई भी अगले के पास चला जाए, पार्टी लेवल पे या इंडिविजुअली भी, अगला कोशिश यही करता है कि जितना हो उसका सहयोग किया जाए। कई लोगों का कहना है कि उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए लोग उन्हें बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। हो सकता है ये चीज़, मैं इसके लिए विरोध नहीं करूँगा। ऐसा हो सकता है कि अगले का अस्तित्व, अगले का गुडविल वार्ड में अच्छा है बोल के भी हो सकता है कि ये चीज़ किया गया हो। क्या लगता है कि ऐसा घटने के बाद उनका पॉलिटिकल करियर पर कोई असर करेगा? पॉलिटिकल करियर से तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्या इंडिविजुअल करियर पे उसका कोई असर नहीं आएगा। उनका जो व्यवहार है वार्ड के प्रति, जो किसी से भी आज तक खराब नहीं है, तो वो आदमी इस जगह में तो हो नहीं सकता है। अभी तक वार्ड के अंदर में उनका सब तरह सबके साथ में अच्छा रिलेशनशिप है। तो कोई भी आदमी अगर इस तरह का अगर प्रेम लगता है, ये गलत हम लोग को समझ में नहीं आता। तस्वीरें तो सामने आई, हाथी दांत है, पीछे में वो है, वो चीज़ मानने को नहीं है। उनका जो है मतलब जैसे यहाँ से गांव के जो उनका जो रिलेशनशिप है उनका क्या है वो चीज़ की बात अलग है, लेकिन यहाँ वार्ड के अंदर में उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा है। तृणमूल वर्कर कैसा काम करते थे वार्ड? भैया 42 नंबर वार्ड में तो आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं सुना कि उनके प्रति कोई गलत बोला है। तो अच्छा व्यवहार होगा तभी ना कोई ऐसा बोलेगा। आज तक कभी कोई उनके प्रति ये नहीं सुनाई दिया कि वो कोई गलत कर रहे हैं या कर रहे हैं। उनका काम सब अच्छा ही है। इसके पीछे साजिश लगता है, ये चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या है उनका जो पर्सनली व्यवहार जो लोगों के प्रति है व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। उसमें कभी कोई कमी नहीं है, आज तक कभी नहीं सुना गया है। आज अगर अपने खराब होते हैं तो कोई बोलेगा ना कि हाँ खराब है, खराबी करेंगे तब ना खराब। उनका आज तक कभी कोई ऐसा नहीं सुना। लगता है कि इस तरह का हादसा से उनका पॉलिटिकल करियर पे पॉलिटिकल छवि, देखिए अच्छे आदमी का छवि हो, सच्चाई जब सामने आएगा, अच्छा आदमी तो अच्छा ही रहेगा ना, तो उसका ऐसा कोई छवि किसी का खराब करने से थोड़ी खराब हो जाएगा। मुजाहिद की गिरफ्तारी को हम लोग सच नहीं मानते, क्योंकि उनके घर में आज से नहीं, पूर्वजों से बहुत पहले से हाथी रहती आई है। तो हाथी रखने वाले घर में तो हाथी का दांत मिलेगा ही, एक कंपलसरी चीज़ है। लेकिन उन्होंने फंसाया भी गया कोई साजिश के तहत। मैं इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, उनके पॉलिटिकल कैरियर पे कितना असर पड़ेगा? पॉलिटिकल कैरियर पर देखिए, झूठे मामले यदि नहीं साबित कर हो पा रहा है तो जो कोई का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति के ऊपर में कोई कितनी भी बड़ी लाछन लगाया जाए नहीं पड़ता इसके पर असर। क्या लगता है उनको बेल मिलेगा इस मामले में? बेल 101% मिलेगा, क्योंकि उनके पास हाथी रखने का लाइसेंस है। हाथी बहुत पहले से नहीं, आज से नहीं, नए नहीं रख रहे, पहले से हाथी रखते आए हुए हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं। देखिए, वार्ड 42 टीएमसी के जो अध्यक्ष है अशोक भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। वो सब चक्करबाजी में वो है नहीं। अब उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अपने को पता नहीं है, लेकिन उस सब लाइन में नहीं है। आज वार्ड 42 में उनका आप किसी से भी बात करिए, उनका जैसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है कि इससे उनकी छवि खराब होगी? छवि कुछ खराब नहीं होगी। कोई ना कोई गलत काम के उनके बारे में बोला गया है,
उनको फंसाया जा रहा है। उनको कोई उल्टा सीधा करके फंसाया गया है। मेरे को नहीं पता इस बात का। मैं भाजपा करता हूँ, लेकिन भाजपा करते हुए भी मेरे को जो अशोक भाई जो इतना बढ़िया इस वार्ड के अंदर उनका नाम है, उतना नाम किसी का नहीं होगा। अशोक ओझा गुड आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है कि उनके नाम को वजह से उनको बदनाम करने की साजिश है? हो सकता है किसी का भी, देखिए आप लोगों को बता नहीं सकते। लोगों ने अखबार के माध्यम से जाना कि हाथी तस्करी, तो ये तो बड़ी विडम्बना है अखबार पढ़ करके, क्योंकि हम अशोक ओझा जी के विषय में जानते हैं। वो बहुत ही खानदानी, उनके घर में आज से हाथी नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हाथी थी। आज भी उनके दरवाजे पर हाथी और घोड़ा बंधा हुआ है। और अखबार के माध्यम से हम देखें कि उसमें तस्कर लिखा हुआ, तस्कर बोल के शब्द लिखा हुआ था, जबकि ये ठीक नहीं है। और दीदी भी बोलती है, अभी कल ही दीदी का बयान था कि किसी भी आरोप में आरोपी माने जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो आरोपी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे अशोक ओझा जी इनको जानबूझ के फंसाया गया है, ताकि इनकी कलकत्ता में जो राजनीति है, इनका राजनीति चौपट करने के लिए कुछ हमारे यहाँ के नेता जो हैं, उन्हीं के दल के नेता। तो क्या लगता है कि इससे उनकी छवि खराब होगी? नहीं, इससे उनकी छवि और बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उनके ऊपर जो गलत आरोप लगा है, जो लोग जानते हैं कि इनके दरवाजे पर पहले से हाथी है। तो आखिर ये वार्ड के प्रेसिडेंट थे, काम करते थे, कैसा व्यवहार रहा उनका, किस तरह से काम करते थे? अशोक जी बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हैं और सबके दुख सुख में, इसी वार्ड सिर्फ 42 ही नहीं, बगल में 45 वार्ड है, बगल में 23 वार्ड है, 22 नंबर वार्ड है। हर वार्ड में जो है लोगों के लिए, लोगों के बगल में खड़ा होते थे और खड़ा होंगे भी। हम आशा रखते हैं वो खड़ा होंगे।